अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो स्टार्ट करना है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है जो कि लोगारिथम्स पे है। ठीक है, लोगारिथम्स क्या हैं? जो लॉग हम LOG लिखते हैं या LN लिखते हैं, बेस 10 का लॉग है, बेस क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास लोगारिथम की डेफिनेशन है वो क्या है? लोगारिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जो मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, पर्टिकुलर दोज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। ऐसी चीज़ें एक्सपोनेंशियल कहते हैं जो पावर में होती है। जैसे हमारे पास a की पावर 2 हो जाए तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास ग्रोथ होती है, जो बढ़ती है चीज़ें पावर के अंदर, और जो चीज़ें हमारे पास पावर के अंदर कम होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके जो है उन सब को कंट्रोल करती है। ठीक है, अच्छा, उसकी सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो साइंटिफिक नोटेशंस का आता है। वो क्या है हमारे पास? साइंटिफिक नोटेशन। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, फिज़िक्स में पढ़ा होगा आपने ये टॉपिक, 9th क्लास में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। सॉरी, 9th क्लास का तो आप हैं, 9th की जो फिज़िक्स है उसमें आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। तो मैथमेटिक्स में भी वो सेम ही है, बट लिटिल बिट ऑफ चेंज है थोड़ा सा, बाकी सारी चीज़ें इसमें वही हैं। साइंटिफिक नोटेशन है क्या? अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और very small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। ऐसे नंबर जो कि बहुत बड़े हों और ऐसे नंबर जो बहुत छोटे हों, उनको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता है, उनको लिखना मुश्किल होता है। जैसे ना हमारे पास ये देखिए 3 है, ठीक है, उसके साथ कोई हमारे पास 50 ज़ीरो हैं, हम कैसे वो 50 ज़ीरो लिखेंगे? ठीक है, तो वो 50 ज़ीरो को, इतने बड़े नंबर को हम अगर छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन हमें वहाँ पे हेल्प देता है। ठीक है, कोई छोटा नंबर है जैसे 0 कुछ 0 0 0 0 ये अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, कोई 50 ज़ीरो के बाद 4 आ रहा है, तो ऐसे जो छोटा नंबर है उसको डील करने के लिए, उसको लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज a मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू की पावर n। ये जो नंबर हम लिखते हैं ये a हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का नंबर होता है। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n जो है, इसमें a जो है ये हमारे पास नंबर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो सकता है और लेस देन 10 हो सकता है। 10 इटसेल्फ नहीं होगा, 10 इटसेल्फ होगा तो वो पावर जो है उसको ऐड कर देगा हमारे पास। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ऐसा नंबर जिसमें 0 + -1 + -2 दोनों तरह की वैल्यू आती हैं हमारे पास। तो a इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट और बेस नंबर। a को हम कोफिशिएंट नंबर या हम उसको बेस नंबर कह देते हैं हमारे पास। ठीक है, चलें आए ज़रा क्वेश्चन करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज जो है उनका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या करना है? इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 2 0 0 0 0 0 0, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन नंबर लिखने के लिए सबसे पहले जो आपके पास जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर आता है ना, आपने उसको रखना है। उससे पहले वाले ज़ीरो जो है इनको 10 की पावर्स में ले जाना है। लेकिन देखिए सबसे पहले ये क्या है? 2 है, पहला नंबर ही हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे? ठीक है, ये 2 है, इसके साथ कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 और 6 ज़ीरो हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब पहले नॉन ज़ीरो नंबर्स के राइट साइड पे अगर आपके पास सारे ज़ीरोज़ हों तो वो हमेशा जो पावर वो बनाएगा वो प्लस की बनाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखें 0.0000, पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 9 है, तो 9 से पहले ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, जो 9 से पहले ज़ीरो जो आ रहे हैं वो सारे जाएंगे माइनस के अंदर। ठीक है, अगर राइट साइड पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो जाएगा हमारे पास प्लस में, अगर लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं तो वो सारे जाएंगे माइनस में। तो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 9 के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए 9 के बाद कोई पॉइंट नहीं लगेगा, लेकिन 9 इटसेल्फ जो उसकी पावर जो है वो -7 बना देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48900। तो 4 पहला नंबर नॉन ज़ीरो है, 4 के बाद पॉइंट लगाएं, 8 9 वैसे लगाएं, ये 0 वैसे रह जाएंगे। अब यहाँ जब पॉइंट लगाया है, ठीक है, 4 के बाद, तो कितने नंबर है बाद में, 1 2 3 और 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 7.3 होगा, और 10 की पावर में एक नंबर गया तो एक नंबर हम ऐड कर देंगे, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 बना देगा। तो यहाँ 4 के बाद से पॉइंट लगाएंगे तो 4 से पहले कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ 6 है तो एक नंबर गया, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 - 1 करेंगे, 6.5 × 10 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये क्या था, साइंटिफिक में कन्वर्ट करना था। अब ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है, ये है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, ये ऑर्डिनरी है। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। पहला क्वेश्चन है 8.04 × 10⁻² है। यहाँ पे 2 है, तो ये पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो है ना, 2 नंबर्स है ना पॉइंट के बाद, 0 भी और 4 भी। ये जो दरमियान में ज़ीरो आता है ना साइंटिफिक नोटेशन के, ये हमारे पास साइंटिफिक नंबर काउंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ से पहले आ रहा है तो नहीं काउंट होगा, बाद में आ रहा है तो नहीं, लेकिन अगर दरमियान में आ रहा है 0 तो वो काउंट होगा हमारे पास साइंटिफिक। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, ये भी पावर 2 है, इसका मतलब 804 हो जाएगा। अगर आप सिंपली इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट रिमूव करें, 1 लगाएं, 2 ज़ीरो लगाएं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, 10 की पावर 2 है तो ये 2 ज़ीरो और ये 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा और 804 रह जाएगा। सेम एज इट इज़ देखिए, सेम 7 की पावर 10 की पावर 7 है, 1.77 है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, इसका मतलब 7 7 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे नंबर पूरे हो जाएंगे। 5 ज़ीरो लगाएंगे और 2 7 ये हैं। सेम एज इट इज़ 10 की पावर 5 है, 3 के बाद आपने 5 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। 10 की पावर -6 है, 5 की बात है तो 5 को मिला के उससे पहले 5 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 5 इटसेल्फ, ये हो जाएंगे -6 हो जाएगा। 1.5 × 10⁻² है, -2 मतलब ये नंबर और उससे पहले एक ज़ीरो आ जाएगा। 4 × 10⁻⁻5 तो ये 4 है, इसको मिला के उससे पहले 4 नंबर, 1 2 3 4 और ये क्या है 5वां नंबर, तो इसलिए 10 की पावर -5 है, ठीक है। चलें जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटेड 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया गया। आपको पता 3 है, 10⁸ है, 3 के बाद 8 आपने ज़ीरो लगा देने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 40075 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या करना है, ये नंबर है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है। देखिए, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4, फिर 0075, इसका मतलब पहले ये जो हमारे पास 5 नंबर हैं यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन होगा। 4 पॉइंट लगाएंगे, 00 लगाएंगे, 75 लगाएंगे, फिर उसके बाद देखिए 4 के बाद पॉइंट लगाया, कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 4.0075 लिख के जितने भी साइंटिफिक नंबर आ रहे हैं वो लिख के, जो एंड वाले ज़ीरोज़ हैं उनको ख़त्म करके 10 की पावर 7 बना देंगे। फिर द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने खुद करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं, इसका आंसर आपने मुझे बताना है क्या आया। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कितने नंबर हैं 1 2 3 4, 10 की पावर 4 है, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, तो 12756 किलोमीटर आ जाएगा। एक्सप्रेस दिस नंबर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, ये देखिए, ठीक है। ये सॉल्यूशंस किए हुए हैं, ये वाला और ये वाला। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और उसमें लोगार्थम का कंसेप्ट आएगा 2.2 में। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो कॉमन लोगार्थम कैसे निकालते हैं वो आएगा। फिर लोगार्थम टेबल आपको थोड़ा समझाएंगे कैसे देखना है,
फिर उसके बाद नेचुरल लॉग आ जाएगा, फिर जाके 2.3 आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पीछे वाली एक्सरसाइज है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें शॉर्ट बन सकता है। फिर उसके बाद 2.4 है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो ज़रूर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वेलकम।